देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आडवाणी शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए अलंकरण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन शामिल थे। चारों शख्सियतों के परिजनों ने राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान हासिल किया। नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने राष्ट्रपति से ये सम्मान लिया। जब फरवरी 2024 में आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया तो उन्होंने इस पर खुशी जताई। अब लालकृष्ण आडवाणी ने अपने बयान में कहा है कि मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं जो मुझे प्रदान किया गया है। ये न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने की कोशिश की। आडवाणी ने आगे कहा कि मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर अपनी प्रिय दिग्वंत पत्नी कमला के प्रति भी अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त करता हूँ। वे मेरे जीवन में शक्ति और स्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत रही। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने प्रार्थना की, हमारा महान देश महानता और गौरव के शिखर पर प्रगति करे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। साल 2011 से पहले सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसमें संशोधन किया गया। अब भारत रत्न के पाने के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। भारत रत्न हासिल करने वाले किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ। उनके पिता पेशे से एक उद्यमी थे। शुरुआती शिक्षा उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से ग्रहण की थी। इसके बाद वे हैदराबाद सिंध के डीजी नेशनल स्कूल में दाखिला लिया था। 1947 में आडवाणी देश के आजाद होने का भी जश्न नहीं मना सके, क्योंकि आजादी के महज कुछ घंटों में ही उन्हें अपने घर को छोड़कर भारत रवाना होना पड़ा। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आ बसा था। यहाँ उन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ द मुंबई यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की थी। उनकी पत्नी का नाम कमला आडवाणी है। उनके बेटे का नाम जयंत आडवाणी और बेटी का नाम प्रतिभा आडवाणी है। आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कई वर्षों तक आडवाणी राजस्थान में आरएसएस प्रचारक के काम में लगे रहे। वे उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। 1980 से 1990 के बीच आडवाणी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए काम किया था। लालकृष्ण आडवाणी 3 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में 86 सीटें मिली। पार्टी की स्थिति 1992 में 121 सीटों और 1996 में 161 सीटों पर पहुंच गई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और भाजपा सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी थी।